क्लोथिंग अल्टरेशन का बिजनेस कैसे शुरू करें, किस तरह से शुरू करें। कपड़ों में आज के फैशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने के लिए, या फिर मैं ये कहूं सिलने की कला और क्रिएटिविटी क्राफ्ट के लिए, या फिर आर्ट की जो ये बात कर लो कि रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर होती है। बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट करके इसे बड़े छोटे लेवल से घर से ही शुरू किया जा सकता है, प्रॉपर घर से शुरू किया जा सकता है और एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री इसको बनाई जा सकता है। इस बिजनेस को, इस व्यापार को पार्ट टाइम बिजनेस जो है उसके फॉर्म में भी शुरू किया जा सकता है प्रॉपर। अब इस बिजनेस के जरिए आप दूसरों की हेल्प करने के साथ साथ बहुत बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। फैशन है ना, जो फैशन की जो बढ़ती अवेयरनेस है, इसने क्लॉथिंग अल्टरेशन बिजनेस की जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहता है जो पूरी तरह से फिट नहीं है। सभी फैशन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, ये आपको पता ही है सभी। और ये एक फील्ड है जहां आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप में कुछ स्किल्स का होना बहुत जरूरी होता है। कपड़ों के अल्टरेशन में भी थोड़ी या ये कहूं कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको ठीक करके अपीयरल को पहनने लायक बना सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग। जो आपका कस्टमर है ना, उसकी पसंद के अकॉर्डिंग अपीयरल में जो फिटिंग है वो प्रॉपर करें और डिसाइड करें कि जो एडजस्टमेंट है वो कहां करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चॉक या पेंस का यूज करके एग्री हुए चेंजेस को मार्क करें। उसके बाद डिसाइड करें कि किस तरह के जो फैब्रिक्स हैं उन पर किस तरह की सिलाई जो है वो सही रहेगी। प्रॉपर जिप जो है वो सही करें और पैच वर्क करें, क्योंकि डिजाइनर बटन जो हैं वो प्रॉपर लगाएं इसमें। उसके बाद जो अपैरल है उसको प्रॉपर डिजाइन करें। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अलग अलग डिफरेंट तरह के जो स्किल्स हैं उसकी जरूरत होती है कि आप जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, उनको किस तरह से ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। आपको सिलाई, मेजरमेंट या फिर बटन से सजाना या पैच वर्क या फिर जिप एक्सेट्रा के बारे में प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन सिलाई क्लासेस में पार्ट लेने का एक्सपीरियंस जो है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है, जिससे आपको परफेक्ट तरीके से सिलाई करनी आ जाएगी।
अब इसके अलावा कस्टमर्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग रखना होगा आपको। बिजनेस प्लान बनाएं। अल्टरेशन बिजनेस शुरू करने से पहले एक बिजनेस प्लान तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइड करें कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या पूरी तरह से आपकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। आप मैरिज के अपीयरल या फिर डिजाइनर अपीयरल, इन सब चीजों के फील्ड पर अपना कंसंट्रेशन करने पर विचार कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी योजना बनाएं। बिजनेस प्लान एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड सभी बातें लिखी जाती हैं, ताकि फ्यूचर में ये आपके लिए एक गाइड का काम करे। और इसके अलावा लोन लेने, स्टार्टअप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस पार्टनरशिप और फ्रेंचाइजी, इन जैसे कामों में भी बिजनेस प्लान जरूरी होता है। जब आप घर से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर रूम या प्लेस का होना इंपॉर्टेंट है। आपको प्लेस का अरेंजमेंट करने, मटेरियल को स्टोर करने, मेजरमेंट लेने और कस्टमर्स से बात करने के लिए एक अलग प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक कमर्शियल प्लेस में एक रिटेल लोकेशन लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल खरीदते समय भी सावधानी बरतनी होगी, जैसे मशीन खरीदना, थ्रेड्स, सुई, सीजर, ये मेजरमेंट टेप, ये बटन एक्सेट्रा। कस्टमर्स बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करें। जनाब, अगर आप चाहें तो दूसरे किसी भी बिजनेसमैन से टाइप भी कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है और कुछ अच्छा करने की, और कुछ नया करने की। मुझे यह भी बताइएगा किस टॉपिक पर और नया वीडियो बनाऊं, सो दैट रिसर्च करके आपके लिए कुछ नया लेकर के आ सकूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम किसी को कुछ ना कुछ दे पाएं, क्योंकि मेरा मानना है खाली हाथ आए जरूर है, पर खाली हाथ जाएंगे नहीं, कुछ दे के जाएंगे, अपने विचार दे के जाएंगे, ताकि किसी की जिंदगी बना पाएं। थैंक यू सो मच।